बंदा ये बिंदास है चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। गोरेगावकरांनो नमस्कार, मी अमित जोशी आय लव्ह गोरेगाव बंद आहे बिंदासाईच्या माध्यमातून आज रविवार पुन्हा एकदा तुमच्या समोर आलोय। आज मी अशा व्यक्तीला समोर घेऊन आलोय की ज्यांनी गोरेगावामध्ये राहून गेली 30 ते 35 वर्षामध्ये लोकांची सेवाही केली। नगरसेवक असू दे, आमदार असू दे, राज्यमंत्रीपद असू दे, प्रत्येक वेळी त्यांनी विविध प्रकारचं काम केलं आहे। अशा आपल्या समोर महायुतीच्या उमेदवार आहेत विद्याताई ठाकूर। भाभी आपका नमस्कार। नमस्ते, आपका स्वागत है आई लव गोरेगाव बंदा है बिंदास में। भाभी जी कैसा चल रहा है प्रचार? देखिए ऐसा है कि मेरा काम ही मेरी पहचान है और प्रचार बहुत ज़बरदस्त मिल रहा है। गोरेगांव के एक एक व्यक्ति का सपोर्ट मिल रहा है और लोगों ने मन बना लिया है। अच्छा जी, लोगों ने मन बना लिया है कि तीसरी बार विद्या ठाकुर हैट्रिक। यस, तो एक बहुत ज़बरदस्त स्वागत करना, मीटिंग लगाना, बातचीत करना, लोग आपस में बात कर रहे हैं कि नहीं अपने को विद्या ठाकुर को जिताना है। और एक गोरेगांव में एक पूरा फैमिली जैसा वातावरण इस समय हुआ है और बहुत अच्छा प्रचार चल रहा है। अच्छा भाभी जी, एक है कि 2024 में लोकसभा में रविंद्र वायकर जी को सबसे ज्यादा लीड ही आपके यहाँ से मिला था। हाँ, 24,000। सही बात बोल रहे हैं। जिसमें वार्ड क्रमांक 50 और वार्ड क्रमांक 55 यहाँ पे दोनों मिलकर 24,000 थे। जी आपको लगता है ये बरकरार रहेगा विधानसभा में भी इतना ही लीड, या फिर ये दो एरिया में से आपको वोटिंग मिलेगी? इससे अधिक वोट मिलेगा। लोकसभा में जो हमने उनको 24-25 हजार के जो लीड दिए और 2 वार्ड का जो आप बोल रहे हैं 50 और 55 का, इस बार 50 में भी 55 में और पूरे गोरेगांव में लीड अधिक रहेगी अपने को, क्योंकि मैंने बोला कि जन समर्थन है लोगों का और ये लीड अधिक बढ़ने वाली है। ये तो बरकरार ही रहेगी जो 24,000 है 25,000 की, और उससे अधिक लीड मिलेगा अपने को। क्योंकि अब देखिए गोरेगांव की जनता के लिए मैं कोई नई नहीं हूँ और लोग बहुत चाहते हैं और मैं भी लोगों का बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि मैं गोरेगांव की जनता को अपना परिवार समझती हूँ और वो लोग भी अपने परिवार का समझते हैं। और कामों के आधार पर जो इस गोरेगांव का डेवलपमेंट हुआ है, जो गोरेगांव का विकास हुआ है, ब्यूटिफिकेशन हुआ है, उसके आधार पे लोग वोट दे रहे हैं। तो ये दोनों ही वार्डों में और बाकी के भी 5 वार्ड में लीड बढ़ेगी। अच्छा, मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ। अच्छा भाभी, सबसे बड़ा सवाल मैंने हम लोग ने 6-7 हजार गोरेगांव के लोगों से चर्चा की। उन्होंने बोला कि नहीं ठीक है, हमारे ये कोई 4-5 प्रॉब्लम है, उनका हल कैसा निकालेंगे उम्मीदवार। जिसमें सबसे पहला जो है वो सिद्धार्थ हॉस्पिटल है। जी जी जी। कब तक होगा ये सिद्धार्थ हॉस्पिटल? आपको पता है कि 7-8 साल से वो डिमोलिश होके पड़ा था और हमारी सरकार और हमने उसको मेहनत करके देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों से उसका भूमि पूजन। और आप जानते हैं कि जो मोदी जी जिस चीज़ का भूमि पूजन करें वो टाइम बाउंड होता है, तो आने वाले 2.5 साल के अंदर ये काम पूरा होगा। अच्छा, हो जाएगा। यस, मैंने कम से कम वहाँ पे 3 से 4 राउंड, ज़्यादा अधिक राउंड लिए, विजिट किया, बिल्डिंगें बन रही हैं और बहुत, यानी आप सोच लीजिए कि बांद्रा से लेके दहिसर तक ये जो पूरा सबक का जो एरिया है बोरीवली तक, उसमें सबसे अच्छा हॉस्पिटल, यानी जहाँ पे सारी सुविधा होगी। एक बार पेशेंट गया उसको सब सुविधा मिलेगी। इतना बढ़िया वो हॉस्पिटल बनने वाला है और लोगों को अच्छी सेवा मिलेगी। वाह जी जी जी। लोगों का दूसरा सवाल है, टोपी वाला जो मार्केट है उसका निर्माण कब होगा? देखिए, वो सीधी बात है कि इसके पहले का जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने थोड़ी काम में स्लो किया, सही ढंग से काम नहीं कर पाया। अब नए ढंग से सारा काम हो रहा है।
काम की शुरुआत हो गई है। ये भी टाइम बाउंड ही कार्यक्रम होगा और ये भी आने वाले 3 साल, 2.5 से 3 साल के अंदर ये भी काम पूरा हो जाएगा। जो हमारे मार्केट के लोग हैं वो मार्केट में चले जाएंगे। नाट्यगृह है हमारे घर गोरेगांव, जो गोरेगांव प्रेमी हैं ड्रामा जो देखते हैं वो सब नाटक देखते हैं, उनके लिए बहुत ही सुंदर ऊपर नाट्यगृह बनने वाला है। बहुत अच्छी बिल्डिंग बन रही है, काम तेज़ी से शुरू है और वो भी अपने समय से जो भी उसका टाइम बाउंड है उस पर ही वो कार्यक्रम खत्म होगा उसका। अच्छा भाभी, गोरेगांव के बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, बच्चे हो, इनका सबका एक प्रॉब्लम सबसे बड़ा जो गोरेगांव ईस्ट और वेस्ट दोनों जगह पे वो ये है कि जो मैदान है बीएमसी के है, माड़ा के है, उसमें जो ड्रग्स एडिक्ट बोलो या गर्दुल्ले जिनको बोलते हैं वो बड़े पैमाने पे अंदर रहते हैं। तो उसके लिए आप कुछ कर सकते हो आगे चल के? हाँ, पहले भी हमने किया था, पुलिस की पेट्रोलिंग लगाई थी, बीच बीच में पुलिस ने जाके वहाँ पे भी रेड भी किया था, धाड़ भी डाली थी, पकड़ा भी था लोगों को। लेकिन ये थोड़ा और इसमें गति लाएंगे। हाँ, जितने भी हैं, अब चुनाव तो 2-4-10 दिन में अब ख़त्म ही होने वाले हैं, 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा, 20 तारीख को वोटिंग है। उसके बाद में मैंने इसका प्लान किया है कि भाई इसको नए ढंग से पुलिस से और वहाँ की जो पब्लिक है सभी से कोऑर्डिनेशन करके इसको कितने अच्छे, क्योंकि ये चीज़ को ख़त्म करना, ये बहुत रिस्क है इसके अंदर, लोगों के ज़िंदगी का सवाल है। लोग हमारे सीनियर सिटीजन और बाकी के लोग भी वहाँ बैठते हैं, वॉक करते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं और रात के समय भी सीनियर सिटीजन और शाम को बैठते, बच्चे आते जाते हैं, तो सभी की लाइफ के लिए धोखा है। तो उसके लिए एक नए ढंग से पूरी प्लानिंग के साथ वो काम करना है और वो चीज़ें एकदम ख़त्म करनी है, कम नहीं ख़त्म करनी है। अच्छा भाभी, गोरेगांव में कम से कम 1 लाख जो लोग हैं वो रहते हैं ऐसा सबसे बड़ी समस्या है। जी जी, उनको सपने दिखाए गए, होता नहीं है। तो लोगों को हक का घर मिले, वो झोपड़पट्टी से निकलकर अपने हक के घर में आए, इसके लिए आप कुछ प्रयास करोगे या आज तक किया आपने कुछ प्रयास शुरू किया? देखिए, हमने विधानसभा में ये विषय उठाया था, मेरे ख्याल से पत्राचार का भी आपने उठाया, पत्राचार का भी विषय लिया था कि भाई उनको पत्राचार में बहुत सालों से लोग घर से बेघर हैं, उनको घर दीजिए। तो सरकार ने उस बात को माना और आज लोग घर वापसी हो रहे हैं, मतलब लोगों को पत्राचार में घर मिल रहा है। दूसरा हमने ये कहा था कि उनको भाड़ा दीजिए जो इतना उनका थक बाकी है, तो वो भी जो मैंने तो 40,000 मांगा था, लेकिन सर ने कहा, हमारे फडणवीस सर जी ने कहा कि हमारे देवा भाव ने कि हम 25,000 देंगे, दिया। और फिर जो नए लोग जिन्होंने घर खरीदे थे उनके लिए भी हमने कहा था कि भाई उनको शिफ्टिंग दे दीजिए, तो वो भी काम कोर्ट के माध्यम से और सरकार के माध्यम से वो भी काम हो गया। अब 2011 तक के जो झोपड़े हैं ऐसा है, उसको सरकार ने संरक्षण दिया है और अब उसमें और अधिक गति आए और रीडेवलपमेंट के काम अच्छे हों। ये बात सही है कि गोरेगांव में बहुत सालों से 15-15 सालों से काम बंद पड़े हैं, वो कैसे नए ढंग से वो फिर से उसमें गति आए और जो भी एसआरए का काम है रुका हुआ है उसके लिए फिर से प्रयास करके, हमने बहुत प्रयास किया, उसको अधिक प्रयास करके रीडेवलपमेंट हो जाए और लोग अपने घर वापस आ जाएं, जो यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। वो बहुत अच्छी बात नहीं है और इसके लिए हम लोग, हमारी सरकार तो आ रही है, फिर से सरकार में मीटिंग लगा के और उसको विधानसभा में विषय उठा के उसको किस तरह से आगे काम करना है उसकी सारी प्लानिंग करके और रीडेवलपमेंट का काम जल्द से जल्द हो और जो एसआरए में काम रुका हुआ है उसके लिए फिर से नई गति लाएंगे और लोग अपने घर वापस आएँ, उसके बारे में तो निश्चित वापस आने भी चाहिए। भाभी, सबसे मेन जो इशू है गोरेगांव का वो है ट्रैफिक जी, उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, ट्रैफिक तो गोरेगांव में शुरू से था, उसके लिए हमने सावरकर ब्रिज बनाया, सावरकर का एक्सपांसन किया, मृडाल गोरे ताई ब्रिज बनाया, राम मंदिर ब्रिज और उसका नाम मृडाल गोरे ब्रिज का नाम दिया, उसका भी एक्सपांसन का काम चालू है। एसवी रोड आपने, एसवी रोड का जो ये बॉटल लेक है उसको हम लोग क्लियर कर रहे हैं, बॉटल लेक क्लियर कर रहे हैं, सेटबैक दे रहे हैं वही कि थोड़ा रोड चौड़ा हो जाए और हर्बर लाइन लाई,
कि पहले चर्च गेट तक छत्रपति शिवाजी टर्मिनस तक, उसके बाद पनवेल तक हम उसको लेके गए। तो ये इसके जिसके कारण थोड़ा स्मूथ हुआ है। सावरकर की तो ट्रैफिक अब कम हो गई, फिर जब से एक्सपांसन हुआ वहाँ पे बहुत ट्रैफिक रहती, वो तो स्मूथ हो गया है। और आने वाले समय में भी सोच रहे हैं कि इसको और जो रोड भी हम कंक्रीट कर रहे हैं, जो रोड सही नहीं है, समतल नहीं है, रोड बराबर नहीं है, तो वो कंक्रीट होने से भी थोड़ा सा लेवल पे होगा, तो उसमें भी थोड़ी सी ट्रैफिक की समस्या का, क्योंकि नहीं तो गाड़ियाँ फिर ऐसे चलती हैं वैसे चलती हैं, तो वो भी एक हम रोड जो कंक्रीट सरकार कर रही है, ये सब विषय धीरे 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 हम लोग सोच रहे हैं कि गोरेगांव में वैसे अब पहले से समस्या कम है। अच्छा भाभी, आखिरी सवाल, आपने शुरू में ये कहा था कि मेरा काम ही मेरी पहचान है। जी जी जी। तो बस आप लोगों को थोड़ा बता दीजिए कि मेन काम आपने क्या क्या किए गोरेगांव में? देखिए, 2014 में चुन के आने के बाद सबसे पहले हमने ये काम किया कि जो 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से जो काम पेंडिंग है उसको पहले पूरा करने की शुरुआत की, जिसमें कि सावरकर ब्रिज तो बन के तैयार किया था हमने, लेकिन उसका एक्सपांसन काफ़ी समय से रोक दिया गया था। उसका एक्सपांसन पूरा किया। मृणाल गोरे ब्रिज का काम शुरू करके वो कम से कम 10 साल से काम बंद पड़ा था, वो काम पूरा किया, उसका भी एक्सपांसन का काम चल रहा है। हम लोग बहुत सालों से सुन रहे थे कि ओशिवरा नया स्टेशन आएगा, नया स्टेशन आएगा, गोरेगांव और जोगेश्वरी के बीच में नया स्टेशन ओशिवरा आएगा, लेकिन वो आया नहीं। 25 साल से वो काम ऐसे ही वैसे हम लोग सुन रहे थे, और काम शुरू जब हुआ और 10 साल से वो काम बंद था, तो वो हमने नया स्टेशन और बनाया गोरेगांव के अंदर, मतलब गोरेगांव और ओशिवरा के बीच में नया राम मंदिर स्टेशन, इसका नाम राम मंदिर दिया। उसके बाद में टोपी वाला मार्केट का काम शुरू किया, जो काफ़ी सालों से बंद पड़ा था। टोपी वाला मैटरनिटी होम जो कि उसको तोड़ दिया था, वो कितने साल से तोड़ के ऐसे ही रखा था, उसका काम शुरू किया। वो आज लोग सुविधा ले रहे हैं, बिल्डिंग बन के तैयार है। गोरेगांव ईस्ट में एक ओपीडी सेंटर बन के रेडी है, आने वाले समय में उसका भी होगा, उद्घाटन होगा, लोग उसकी सुविधा लेंगे। ईस्ट में अगर आप देखें तो कैटल मार्केट जो 20-22 साल से ऐसे ही बंद पड़ा था, लोगों ने कब्जा करके रखा था उस, और वहाँ पे लोगों को ट्रैफिक की बहुत बड़ी, ईस्ट की जो समस्या ट्रैफिक की बहुत बड़ी थी, लोगों की मांग थी कि जो बस रोड पे खड़ी रहती है, आप उसको अंदर डेपो बनाइए। फिर वो डेपो की जगह थी, डेपो बना, बस अब अंदर जाती है, डीपी रोड बन गया, रिक्शा वगैरह सारे लोग वहाँ से डीपी रोड से निकल जाते हैं, स्टेशन का रोड काफ़ी क्लियर हो गया। आज महिलाओं के लिए पूरे मुंबई में एक भी लेडीज हॉस्टल नहीं है, जो हमने यहाँ ही बाजू में एसवी रोड पिरामल नगर के बाजू में महिलाओं के लिए हॉस्टल, लेडीज हॉस्टल जो वर्किंग वुमेन है उनके लिए बनाया। गोरेगांव के अंदर एक बाबू नगर एरिया है जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बहुत बिल्डिंगें हैं, उनका डेवलपमेंट का काम, रीडेवलपमेंट का काम रुका था, क्योंकि वो काफ़ी प्रॉपर्टी बाबू नगर की CRZ में जाती थी। हमारी सरकार थी, हमने वो काम करके लिए, CRZ का काम करके लिया। उसके साथ में जो सिद्धार्थ हॉस्पिटल का काम रुका हुआ था, सिद्धार्थ हॉस्पिटल का काम भी हमने शुरुआत किया, और सब टाइम बाउंडेड, टोपी वाला मार्केट, सिद्धार्थ हॉस्पिटल, ये जो भी जितने भी प्रकल्प शुरू हुए वो समय से ही पूरा होंगे। ईस्ट में एक वृद्धा आश्रम बनाया, उसका भी काम शुरू है। हाँ, ऐसे जो रोड के काम चल रहे हैं, पहले हमने 62 रोड, अभी वापस 65 रोड्स के काम, कंक्रीट रोड है, अंदर के काम भी कर रहे हैं। आप ब्यूटिफिकेशन देखिए, ब्रिजेस के काम देखिए कि वहाँ पे ब्यूटीफाई हो रहा है, और क्लीनिंग देखिए आप, ऐसे जो अनेकों अनेक काम हमने, गटर नाला, ये सब काम तो चलते ही रहता है। तो इस तरह से काफ़ी कुछ गोरेगांव को सुंदर बनाने के लिए, गोरेगांव को विकास करने के लिए, रोडों को चौड़ा करने के लिए निरंतर हम लोगों का प्रयास जारी है, और इसी तरह से काम चलता रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जो गोरेगांव की जनता ने जो मन बना लिया है, तीसरी बार हैट्रिक मुझे कराने का, और 20 तारीख को तो वोटिंग है, पोल है,
और 23 तारीख को काउंटिंग है और गोरेगांव की जनता ने मन बनाया है और 100% गोरेगांव की जनता मुझे विजयश्री दिलाएगी, मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ। तर या त्या विद्या ठाकूर, आम्ही त्यांना भाभी म्हणतो, 35 वर्षाचा त्यांचा अनुभव राजकारणातला, त्यामुळे ते हॅट्रिक साधणार का याकडे संपूर्ण गोरेगावकरांचं आणि आमचंही लक्ष असणार। मी अमित जोशी पुन्हा एकदा उद्या एखादा विषय घेऊन तुमच्या समोर येईन, तोपर्यंत तुमची रजा घेतो। भाभी आप हमारे साथ आए, आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।